हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनफॉरगॉटन स्टडी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मई महीने के पहला वीक का सारे इम्पोर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस। वीकली वीडियो आएगा, एक वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का, दूसरा वीडियो आएगा बैंकिंग अवेयरनेस का। करंट अफेयर प्लस बैंकिंग अवेयरनेस उन लोग के लिए है जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं, और सिर्फ करंट अफेयर का वीडियो वो लोग के लिए है जो रेलवे, एसएससी, पुलिस, इन सब में वो काम आएगा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मेरा वीकली वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप एक वीडियो को वीक में 3 से 4 बार कम से कम ज़रूर देख ले, जिससे कि याद हो जाए, आपको दोबारा रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो पहला बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है, अमिताभ चौधरी को रीअपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन थे? अमिताभ चौधरी थे। इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया अनदर 3 साल के टर्म के लिए। अब 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। इसका फैक्ट देख लेते हैं एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिस बैंक का स्थापना हुआ था 1993 को। एक्सिस बैंक का स्लोगन है बढ़ते का नाम जिंदगी। नेक्स्ट आते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एमंग टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। ठीक है, तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 का एक रिपोर्ट आया है 2021 में। उसमें LIC जो है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में। ठीक है, फर्स्ट पे मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड LIC, 10th पे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड वो भी है LIC, 3rd पे मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है पिंग अन इंश्योरेंस जो चाइना का है, और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड जो है पोस्टे इटालियन, ये इटली का है। ठीक है, टॉप 10 में हमारा कौन है? LIC है मोस्ट वैल्यूएबल में, और मोस्ट कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट में 3rd पे है, और मोस्ट वैल्यूएबल में पूरे नंबर 1 में कौन है? तो पिंग अन इंश्योरेंस, ये है चाइना का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। इंडियन बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है BSNL के साथ, भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ इंडियन बैंक ने साइन किया है। ये क्या करेगा? ये सारे सर्विसेज को अवेलेबल कराएगा लोअर मार्केट रेट से, मतलब मार्केट जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा सस्ता में देगा इंडियन बैंक को। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। इंडियन बैंक के CEO कौन है? पद्माजा चुंद्रू। इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। ठीक है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु। इंडियन बैंक का CEO पद्माजा चुंद्रू। इंडियन बैंक का टैगलाइन योर ओन बैंक, और दूसरा टैगलाइन है बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड, मतलब 2 टैगलाइन लेके चलता है लोग। नेक्स्ट आते हैं, सिडबी ने लॉन्च किया स्वास एंड आरोग लोन स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, तो MSMEs के लिए स्वास और आरोग नामक 2 लोन स्कीम किसने चालू किया है? तो सेबी ने। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च 2 लोन प्रोडक्ट फॉर MSMEs टू हेल्प देम विद द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। स्वास का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो स्वास का फुल फॉर्म होता है सिडबी असिस्टेंस टू, S मतलब होता है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, और आरोग का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंस टू MSMEs for recovery and organic growth during COVID-19 pandemic। ठीक है, सिडबी का CMD कौन है? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? S रमनन है। सिडबी सेटअप हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, T रविशंकर अपॉइंट हुए हैं RBI के 4थे डेप्यूटी गवर्नर के रूप में। ठीक है, RBI में एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होता है। ठीक है, तो BP कानूनगो का मतलब नहीं थे अभी अपने पोस्ट पे, तो उनके जगह पे T रविशंकर को अपॉइंट किया है RBI के 4थे डेप्यूटी गवर्नर के रूप में। अदर डेप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, माइकल पत्रा और M राजेश्वर राव। नेक्स्ट आते हैं, इस अप्रैल में GST कलेक्शन ऑल टाइम हाई हुआ है, सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है इस क्वार्टर में।
जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। अभी अप्रैल में सबसे ज़्यादा हुआ है, 1.41 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 14% अधिक है। ठीक, अच्छा, जीएसटी में सब पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ से आता है, तो आईजीएसटी से आता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आता है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पे 3 करोड़ का पेनल्टी चार्ज किया है। ठीक है, 3 करोड़ का पेनल्टी किस पे चार्ज किया गया आरबीआई के द्वारा, तो आईसीआईसीआई बैंक पे। क्यों चार्ज किया गया है, फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शन इन मैटर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर। ठीक है, आरबीआई कौन सा सेक्शन, मतलब किस एक्ट के तहत यह पेनल्टी लगाता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई को पावर देता है अंडर सेक्शन 47 टू इम्पोज पेनल्टी इफ देयर हैज़ बीन एनी डिफॉल्ट और कॉन्ट्रावेक्शन। ठीक है, आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैंक। इस चीज़ को फॉलो नहीं किया था आईसीआईसीआई बैंक, जिसके कारण आरबीआई ने आईसीआईसीआई पे 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और उसका सेक्शन पूछेगा तो सेक्शन होगा 47A। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है हम है ना, और दूसरा है ख्याल आपका। एसबीआई का जो योनो है उसने ज्वाइन हैंड्स किया है, मतलब उन्होंने एक तरीके से कोऑपरेट किया है सिवराइट टेक्नोलॉजीज के साथ। ठीक है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। सिवराइट का अपना खुद का भी है B2B ब्रांड फार्म ईआरपी। एसबीआई कौन है, चेयरमैन कौन है, एसबीआई का चेयरमैन दिनेश कुमार खरा, हेडक्वार्टर मुंबई, ऑफिस पे फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का तो टैगलाइन बहुत सारा है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और दूसरा है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। ठीक है, तो एसबीआई का मेन स्लोगन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, या फिर प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और भी है द नेशन बैंक ऑन अस विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन। बस ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने अनाउंस किया टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ फॉर हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए आरबीआई ने 50 करोड़ का लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस किया है, ताकि बैंक इसको रेपो रेट पे ले सके इमरजेंसी बेसिस पे, और हेल्प कर सके कोविड-19 के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब में मतलब पैसा इन्वेस्ट किया कर सकें। इसी के साथ ख़त्म हो जाता है हमारा सेशन। 1 हफ्ता का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच।